हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस नोट्स क्लासेस में। आज अपना टॉपिक चल रहा था गुप्त साम्राज्य। ये आज अपने सीरीज का 5वां वीडियो है, जिसमें मैं आपको गुप्त साहित्य के बारे में सब कुछ आपको बता दूंगा। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अपन नोट्स के आधार पर सब कुछ पढ़ा देते हैं। अब चलते हैं अपने क्लास की ओर। हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक हो जाएगा गुप्त साम्राज्य हो जाएगा। अपन बात कर रहे थे इन 17 पॉइंट के ऊपर। ये अपने गुप्त साम्राज्य का आज का 5वां वीडियो हो जाएगा। इसमें मैं आपको गुप्त साम्राज्य के पतन और गुप्त साम्राज्य के साहित्य के बारे में सब कुछ आपको बता दूंगा। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। आप दोस्तों यकीन मानिए, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। साथियों, यदि किसी बच्चे को PDF चाहिए तो उसके साथ में मैं आपको टॉप क्लास के क्वेश्चन दे दूंगा। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। अब देखते हैं गुप्त साम्राज्य का पतन आखिर कैसे हुआ, उसके बारे में सब कुछ देख लेते हैं। अब देख लेते हैं गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण देख लेते हैं। इतना बड़ा साम्राज्य आखिर कैसे ऊपर गिर गया, उसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। गुप्त साम्राज्य आंतरिक विस्तार और विदेशी आक्रमण तथा आंतरिक विद्रोह के कारण इनका पतन हो गया था, और स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी विशाल गुप्त साम्राज्य को संभालने के लिए योग्य नहीं थे, और शक्तिशाली हुनों के आक्रमण और विघटन शक्ति के आगे ये निर्बल साबित हो गए थे, और इसके कारण गुप्त साम्राज्य पतन हो गया था। साथियों, आप सभी लोगों को पता है, जब मैंने आपको स्कंदगुप्त कराया था और इसका उत्तराधिकारी कौन बनता है, बुद्धगुप्त बनता है, और इसके कारण मिहिर कुल ने आक्रमण किया था और इसकी राजधानी को तहस नहस कर दिया था, और इसने राजधानी भी इनको चेंज करनी पड़ी थी। पाटलिपुत्र से अयोध्या चेंज की थी साथियों, जिससे अपन को पता चलता है ये बड़ा ही खूंखार आक्रमण हुआ था, और इसके कारण गुप्त साम्राज्य का पतन होना प्रारंभ हो गया था। अयोग्य अधिकारी यानी कि स्कंदगुप्त के उपरांत कोई भी ऐसा शासक नहीं हुआ था जो साम्राज्य को सुव्यवस्थित ढंग से संभाल सके। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा स्थापित तथा स्कंदगुप्त के द्वारा रचित विशाल गुप्त साम्राज्य को राजनीतिक एकता के सूत्र में असंबद्ध रहे थे। साथियों, आप सभी लोगों को पता है, स्कंदगुप्त के बाद में कोई भी अपना शासक बना था जो राजनीतिक तंत्र के आधार पर एकजुट कर नहीं पाया था। ये भी कारण मिलता है। और वंशानु राजतंत्र यानी कि राजा का बेटा राजा बनेगा, और इसके कारण यह गुप्त साम्राज्य के भी पतन होने का कारण मिलता है। और विदेशी आक्रमण, बाहरी आक्रमण के कारण गुप्त साम्राज्य खोखला हो गया था, और शंख और हुनों के आक्रमण से साम्राज्य की रक्षा करने के लिए केवल स्कंदगुप्त ही सफल रहा था, और स्कंदगुप्त की मृत्यु के पश्चात हुनों का आक्रमण पुनः प्रारंभ हो गया था, और फलस्वरूप गुप्त साम्राज्य नष्ट हो गया था, और आर्थिक हानि भी हो गई थी। ये भी कारण मिलता है। मौखरी वंश के शासक यशोमर्दन ने मालवा तथा उसके आसपास के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, जिससे गुप्त साम्राज्य की प्रतिष्ठा काफी कम हो गई थी। केंद्रीय सत्ता के कमजोर होते ही सामंतों ने पथकवादी रूट अपनाकर साम्राज्य की शक्ति को कम कर दिया था साथियों। और ये कुछ पॉइंट मिलते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं साथियों। और अब देखते हैं इनके साहित्य के बारे में, जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका 100% एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस समय महाकाव्य तथा पुराणों का अंतिम रूप दिया गया था साथियों। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए किस काल में महाकाव्य और पुराणों का अंतिम रूप दिया गया था, तो ये गुप्त साम्राज्य हो जाएगा। और अधिकतर पुराणों का अंकन ऋषि लोमवंश तथा उसके पुत्र उग्रवंश के द्वारा दिया गया था साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। और गुप्त साहित्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि नाटक के जितने भी पात्र है ना, स्त्री और पुरुष, ये दोनों के दोनों ये अपने संस्कृत भाषा में बात किया करते थे नाटक में। वेरी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी विशेषता यह मिलती है कि इनका जितना भी साहित्य है ये प्रेम प्रधान था साथियों,
और इसका अंत सुखदायी होता था। वेरी इंपोर्टेंट है। लेकिन एकमात्र ऐसा नाटक है जो दुखदायी के द्वारा समाप्त हुआ था, वह हो जाएगा शूद्र का मच्छिकड़िनम ग्रंथ है साथियों। और इसमें ब्राह्मण चालुदत्त तथा गणिका वंशज सेना की प्रेम कथा और विग्रह की कथा दी गई है। और इसका अंत मिलता है अत्यधिक दुख के कारण मिलता है। इस कारण आपसे यह पूछा जाता है साथियों। अब देख लेते हैं कालिदास के द्वारा रचित गई जितने भी ग्रंथ है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते, वही मैं आपको बताऊंगा। और कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। वेरी इंपोर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि भारत का शेक्सपियर कौन हो जाएगा, तो कालिदास हो जाएगा। और कालिदास किस साम्राज्य से संबंधित हो जाएगा, तो गुप्त काल से संबंधित हो जाएगा साथियों। वेरी इंपोर्टेंट है। और इनके ग्रंथों को 3 भागों में बांटा गया है। वेरी इंपोर्टेंट है। पहला हो जाएगा महाकाव्य, जो अपने कालिदास के द्वारा रचे गए हैं। पहला हो जाएगा रघुवंशम, जो 19 भागों में विभाजित है। दूसरा हो जाएगा कुंभार संभव हो जाएगा, जो 17 भागों में डिवाइड किया गया है। और ये दोनों के दोनों महाकाव्य हो जाएंगे और ये कालिदास के द्वारा रचे गए हैं। और दूसरा हो जाएगा खंड काव्य हो जाएगा, जिसमें पहला हो जाएगा मेघदूत और दूसरा हो जाएगा ऋतुसंहार हो जाएगा। और ये दोनों के दोनों खंड काव्य हो जाएंगे जो कालिदास के द्वारा रचे गए हैं साथियों। और तीसरा हो जाएगा नाटक हो जाएगा, जो अपने कालिदास के द्वारा रचे गए। अब कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम हो जाएगा, और दूसरा हो जाए विक्रमोर्वशीयम हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा मालविका अग्निमित्र हो जाएगा। और ये तीनों के तीनों नाटक है जो अपने कालिदास के द्वारा लिखे गए साथियों। अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि कौन सा महाकाव्य है, कौन सा खंड काव्य है, कौन सा नाटक है। ये आपको सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसके भी आधार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। अब देखते हैं पुस्तकें और अन्य लेखक दे लेते हैं जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वही मैं आपको इम्पोर्टेंट पुस्तकें और लेखक बता देता हूं। पहला हो जाएगा मच्छिकड़िनम, जो शूद्र के द्वारा लिखे गए थे। दूसरा हो जाएगा मुद्रा राक्षस, और ये विशाखादत्त के द्वारा लिखा गया था। वेरी इंपोर्टेंट है। ये अपने नाटक हो जाएगा साथियों, ये आप चीज नोट रखना। तीसरा हो जाएगा कामसूत्र हो जाएगा, जो वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया था। चौथा हो जाएगा नीति शास्त्र हो जाएगा, जो कामदत्त के द्वारा लिखा गया था। चौथा हो जाएगा पंचतंत्र हो जाएगा, जो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया था। वेरी इंपोर्टेंट है। ये वाला आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है। छठा हो जाएगा संख्या कारिका हो जाएगा, जो ईश्वर कृष्ण के द्वारा लिखा गया था साथियों। वेरी इंपोर्टेंट है। और सातवां हो जाएगा अमर कोश हो जाएगा, जो अमर सिंह के द्वारा लिखा गया था। ये कुल प्रमुख कुछ किताबें हैं जो आपके क्वेश्चन में पूछी जाती हैं साथियों। अब देखते हैं आर्यभट्ट के बारे में देख लेते हैं। इनके आधार पर आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। और इन्होंने दशमलव तथा जीरो की खोज की थी साथियों। वेरी इंपोर्टेंट है। दशमलव है ना, उनकी खोज करने वाला कौन सा व्यक्ति हो जाएगा, आर्यभट्ट हो जाएगा। जीरो की खोज करने वाला कौन सा व्यक्ति हो जाएगा, आर्यभट्ट हो जाएगा। जो कहाँ से संबंधित हो जाएगा, गुप्त साम्राज्य से संबंधित हो जाएगा साथियों। वेरी इंपोर्टेंट है। आर्यभट्ट ने पाई का भी मान बताया था साथियों। आप सभी लोगों को पता है गणित में होती है ना पाई का मान 22/7, और इनकी खोज किसने की थी, आर्यभट्ट ने की थी साथियों। वेरी इंपोर्टेंट है। ये आपसे पूछा भी जाता है। और आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तथा सूर्य की चारों ओर परिक्रमा भी करती है साथियों। वेरी इंपोर्टेंट है। ये भारत का एकमात्र ऐसा विद्वान था जिसने बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, जिसे दिन रात बनता है साथियों। और ये सूर्य की चारों ओर चक्कर भी लगाती है साथियों, जिसके कारण ऋतु परिवर्तन होता है साथियों। वेरी इंपोर्टेंट है। ऐसी बड़ी बड़ी जानकारी देने वाला व्यक्ति हो जाएगा आर्यभट्ट हो जाएगा। वेरी इंपोर्टेंट साथियों। इतने महान व्यक्ति थे अपने भारत देश में। और इन्हीं के द्वारा लिखे गए ग्रंथ कौन से है, वो आपके लिए इंपोर्टेंट है। 10 कीर्ति का
गणित पाद, गोलपाद, काल क्रिया, ये सारे के सारे अपने आर्यभट्ट के द्वारा लिखे गए साथियों, और यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट इस युग का एकमात्र ऐसा विद्वान था जो अपने पुस्तकों के ऊपर अपना नाम अंकित किया करता था साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी अपने पेंटर के पास चले जाओ, वहां पे अपने वो नीचे अपने सिग्नेचर करते हैं ना, और उस समय ये सर्वप्रथम ऐसा व्यक्ति था, उस समय ये अपने ग्रंथों के ऊपर सिग्नेचर करता था, यानी कि नाम अंकित करता था। और ये कौन सा हो जाएगा? आर्यभट्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, आर्यभट्ट हो जाएगा। और यही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। इसके अलावा एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब देखते हैं वराह मिहिर के बारे में देख लेते हैं, जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही मैं आपके लिए लाया हूं। और इन्होंने वर्गमूल और घनमूल निकालने की विधि बताई थी साथियों। आप सभी लोगों को पता है गणित में होता है ना वर्गमूल और घनमूल, और इस विधि बताने वाला व्यक्ति कौन हो जाएगा? वराह मिहिर हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप चीज नोट करना। ऐसे ऐसे महान महान व्यक्ति थे साथियों। और इनकी अब पुस्तकें देख लेते हैं, जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपको एकदम याद होना ही चाहिए साथियों। वराह संहिता, वराह जागत, लघु संहिता और पंच सिद्धांत, और चारों के चारों पुस्तकें अपने वराह मिहिर के द्वारा लिखी गई थी साथियों। और ये पंच सिद्धांत के कुल 5 भाग मिलते हैं, ये भी आपको साथ में याद रखना है। पितामह, विशिष्ट, सूर्य, रोमक, पोलिस, ये सारे के सारे अपने पंच सिद्धांत के भाग हो जाएंगे। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों। अब देख लेते हैं भास्कर प्रथम के बारे में देख लेते हैं, जो अपने गुप्त काल से संबंधित है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे से बड़े बड़े महापुरुष थे अपने गुप्त साम्राज्य में। और भास्कर के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हो जाएगी महाभास्कर, लघु भास्कर और भास्कर हो जाएंगे। और ये किसके द्वारा लिखे गए? भास्कर प्रथम के द्वारा लिखे गए थे। अमर सिंह ने अमरकोश ग्रंथ की रचना की थी, जिसका मूल नाम हो जाएगा लिंगानुशासक हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि लिंगानुशासक पुस्तक किसने लिखी थी, तब आपका आंसर क्या होना चाहिए? अमर सिंह होना चाहिए साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इस समय चंद्रगोदक ने हिंदी की चांद पद्धति पर आधारित व्याकरण लिखी थी साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। वराहगुप्त ने गुप्त सिद्धांत की रचना की थी तथा गुरुत्वाकर्षण बल का नियम का प्रतिपादन किया था साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, जो अपने गुरुत्वाकर्षण बल होता ना, उसका पहले प्रतिपादन किसने किया था? ये किया था भरतगुप्त के द्वारा किया गया था। लेकिन अंग्रेज क्या कहते हैं? न्यूटन के द्वारा किया गया था। लेकिन उससे पहले अपने वराहगुप्त ने कर दिया था साथियों। ऐसे ऐसे महान महान व्यक्ति थे साथियों। और इसी के साथ ये आपका टॉपिक पूरी तरह से कवर हो गया। दोस्तों, यदि आपको मेरा कंटेंट और मेरी मेहनत आपको पसंद आई है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, और तो शेयर तो आपको करना ही है दोस्तों। इतना सा काम मेरा आप कर देना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच साथियों।